Welcome to your English lecture. Today is 17 May 2021. Day is Monday. I hope you have enjoyed your Eid vacations and you celebrated Eid in a very good manner. Wish you a very happy Eid. So let's start our lecture. Topic is unit number 2, the sea, and subtopic is green force. Today we are going to do reading and words meaning as well. We were discussing about the page number 30, so take out your textbook and open page number 30. We have discussed the first paragraph of this chapter. From coral reefs are widely known as still diverse to enjoy. Now we are starting from unfortunately. Okay, have you opened? Thank you. Unfortunately, these benevolent features are not sufficient to save the reefs and their resident fish communities from the threats of destruction through overfishing, blasting, pollution, and other human impacts, including climate change. बदकिस्मती से फ़ायदा पहुंचाने वाली खुसूसियात इन चट्टानों को और यहाँ रहने वाली मछलियों को इस तबाही से बचाने के लिए काफ़ी नहीं हैं, जो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने से, धमाकों से, आलूदगी से और दूसरे इंसानी असरात से बशमूल मौसमी तब्दीली से पैदा होती हैं. यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं कि ये जो चट्टानें जिनकी हम बात कर रहे थे, दे वर द शेल्टर और दे आर एज अ होम फॉर द फिशेस. ये इतनी नहीं है, इनकी जो बेनिफिशरी इम्पोर्टेंस है वो तो है ही, लेकिन जो लोग फ़िशिंग कर रहे होते हैं या कभी कभी ब्लास्ट हो जाते हैं या जो पोल्यूशन हो जाती है अंडर वाटर किसी भी वजह से, वो तमाम चीज़ों को वो ये कवर अप नहीं कर सकती. बेसिकली ये सिर्फ शेल्टर ही प्रोवाइड कर सकती हैं डेफिनेटली, और कोई चीज़ जो है वो ये नहीं कर सकती. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 27% ऑफ द वर्ल्ड्स रीफ आर नाउ irreparably damaged and a further 32% are facing severe difficulties. अब ये बता रहे हैं कि ये अंदाज़ा है कि दुनिया की 27% मरजानी चट्टानों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है और मज़ीद 32% जो है उनको सख्त मुश्किलात का सामना है. But all is not lost. On the positive side, reefs respond well to conservation measures aimed at rebuilding, and fish communities can regenerate effectively when sustainable fisheries policies are employed. This is where green force projects can make a real difference. अब बता रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. इसका मुस्बित पहलू ये है कि चट्टानें तामीर नौ के मकसद से किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात पर नुमाया बेहतरी दिखाती हैं, और जब मुस्तकिल नौइयत की माहीगीरी की पॉलिसियाँ नाफिज की जाएंगी, इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी, तो मछलियों की आबादी में खातिर खा इजाफ़ा होता है. यही वो मुकाम है जहाँ ग्रीन फोर्स प्रोजेक्ट एक हकीकी फ़र्क पैदा कर सकता है. आवर डेटा कैन बी यूज्ड to identify areas requiring protection and monitor recovery rates. Our team also play a valuable role in educating coastal communities about their reefs and investigating method of alleviating pressure on fish stocks. अब ये बता रहे हैं कि जो ग्रीन फोर्स है जो उस पर काम कर रही है, उनके जो अदाद शुमार हैं, यानी उन्होंने जो काउंटिंग की हुई है, उन्होंने जो एरियाज़ रेक्टिफाई किए हुए हैं जहाँ उन्होंने वर्किंग की हुई है, तो उनको उन इलाकों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और बहाली की शरह पर निगाह रखी जा सकती है. हमारी टीमें साहिल के साथ रहने वालों को उनकी चट्टानों के बारे में तालीम देने में और मछलियों के ज़ख़ीरों में दबाव को कम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर तहक़ीक़ करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं. ग्रीन फोर्स टीम्स, जो ग्रीन फोर्स की टीमें हैं, आर वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन gathering important information for scientists and managers, communicating directly with local people who depend on coral reefs, and of course learning a great deal themselves about marine biology and conservation and about living with the sea. Dr. Mark Splading, marine science consultant. ग्रीन फोर्स टीमें सफ़े अव्वल में काम कर रही हैं, साइंसदानों और मैनेजरों के लिए अहम मालूमात इकट्ठी करते हुए इन मरजानी चट्टानों पर मदार रखने वाली मुकामी लोगों के साथ बराह रास्त रब्ता